इस वीडियो में हम समझेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट्स मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये टिश्यू सिस्टम से बने होते हैं जिसमें डिफरेंट सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब सिमिलर फंक्शन वाले सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो खुद को डिवाइड कर सकते हैं और नए टिश्यू बनाते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट की ग्रोथ कुछ सर्टेन रीजन पे होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे लोकेट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के डिफरेंट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट स्टेम के टिप और रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं और साथ ही स्टेम और रूट की लेंथ इंक्रीज करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम के रेडियल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की थिकनेस की ग्रोथ करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट इंटरनोड या लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट इंटरनोड की ग्रोथ करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही एक्टिव होते हैं। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। परमानेंट टिश्यू। क्या आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से नए सेल बनते हैं? उनका क्या होता है? ये सेल बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होने की एबिलिटी खो देते हैं, लेकिन ये सेल प्लांट को इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये सेल फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी खो देते हैं, लेकिन साथ ही स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं जिससे ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ये प्रोसेस जिससे ये सेल परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन गेन करते हैं उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोसेस से वेरियस टाइप के परमानेंट टिश्यू डेवलप होते हैं। परमानेंट टिश्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि सिमिलर परमानेंट सेल से बने होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये टिश्यू अलाइव होते हैं जिसमें पॉलीगोनल सेल्स के साथ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। पेरेन्काइमा सेल्स ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर के सेल्स जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। पेरेन्काइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये टिश्यू रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल कंटेन करते हैं जिसमें थिन सेल वॉल होती है। ये लिविंग सेल्स होते हैं। ये ज्यादातर लूसली अरेंज होते हैं जिसके कारण इनके बीच लार्ज स्पेस होता है। ये टिश्यू जनरली फूड स्टोर करते हैं। कोलेन्काइमा प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी एक और परमानेंट टिश्यू के कारण भी होती है जिसे कोलेन्काइमा कहते हैं। ये टिश्यू प्लांट्स पार्ट्स को बिना ब्रेक हुए बेंड होने में मदद करते हैं
जैसे कि टेंड्रिल्स और स्टेम्स। साथ ही ये टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये टिश्यू एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टॉक में पाया जाता है। ये टिश्यू लिविंग होते हैं और कॉर्नर्स से इरेगुलरली थिक होते हैं। इनके बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस कम होता है। स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो कि प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट का ऊपरी हिस्सा जो कि हार्ड होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से ही बनता है। इस टिश्यू के सेल डेड होते हैं। ये टिश्यू लॉन्ग, नैरो और थिक होते हैं। ये टिश्यू थिक होने के कारण इनके बीच इंटरनल स्पेस नहीं होता। ये स्टेम्स के अराउंड वास्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट्स पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज्यादा टाइप के सेल्स से मिलकर बनता है। ये सभी सेल्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल है। ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है और साथ मिलकर वास्कुलर बंडल बनाते हैं। वास्कुलर टिश्यू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में एक डिस्टिंक्ट फीचर है। ये वास्कुलर टिश्यू फिजिकल एनवायरनमेंट में प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए मदद करते हैं। जाइलम में ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स के पास थिक वॉल होती है। साथ ही टाइम के साथ डेड सेल्स भी बनते हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं। इस कारण ये प्लांट में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करते हैं और जाइलम फाइबर्स स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। फ्लोएम 4 टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, जो कि इस तरह से हैं। सिफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिफ ट्यूब्स ट्यूब्यूलर सेल है जिसमें छोटे होल्स होते हैं। फ्लोएम लीफ से प्लांट के अदर पार्ट तक फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम टिश्यू में फ्लोएम फाइबर्स के अलावा सभी लिविंग सेल होते हैं। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.